हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैट्रिसेस की क्वेश्चन सीरीज का सेकंड वीडियो है ये, जिसमें आपको मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा और इन क्वेश्चंस के साथ में कुछ बातें और बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगी। और वो सब चीज़ें क्वेश्चन के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग उन चीज़ों को डायरेक्ट क्वेश्चन से लिंक कर सकें, और लिंक करने के बाद हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए हम उन चीज़ों को क्वेश्चन से लिंक करके बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पर। और अगर जो किसी ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ वो पहले पिछले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ। क्योंकि अगर जो आपने कंसेप्ट के क्वेश्चंस मीन्स कंसेप्ट के वीडियोज़ नहीं देखे हों तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और अगर जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के चैप्टर्स के आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस बिना किसी के पूछे या बिना किसी के जाने, ठीक है, लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देर करना बुरी बात होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। वैसे जनरली तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको मैंने मैट्रिसेस में बताया था कि कभी भी मैट्रिसेस का जो ये होता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मीन्स ए बी और बी ए कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। मीन्स अगर जो आप दो मैट्रिसेस ऐसे ले लें जिनके ए बी एंड मीन्स जिनका आप कोई दो मैट्रिसेस ए एंड बी ले लीजिए, जिसमें आप ए बी का एक मैट्रिक्स एक मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड बी ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का एक थ्योरम है या फिर एक कंसेप्ट है। आप इसको आजमा सकते हैं, मैंने कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया है। तो ये चीज़ नहीं होता। अगर जो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, इसका मतलब मीन्स तब हम इसकी जगह पे मैट्रिसेस के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वही जानते हैं कि क्या लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका मतलब, आगे इसमें क्या और हम कर सकते हैं, मीन्स क्या चीज़ लिखी जाएगी इसकी जगह पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए बी एंड ये क्या है, ए एंड बी आर क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हो। और स्क्वायर मैट्रिसेस होने पर क्या हमको फ़ायदा मिलता है कि और एक चीज़ हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब ए बी या बी ए की बात की जाए, मल्टीप्लाई की बात की जाए, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यहीं पर आप देख लीजिए, आपको तुरंत मिल गया इसका एप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्सेस का ही होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जो 1 2 3 4 या फिर ऐसे ए बी सी डी, ठीक है, आप लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रो टू कॉलम करते हैं। जो एलिमेंट जितने एलिमेंट रो में होते हैं उतने एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। तो इस वजह से अगर जो ये फॉलो हम किया जाए तो हमेशा हमको मिलेगा क्या कि हमारा जो रो, देखिए अब यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा मैट्रिसेस है वो कितने भी पार्ट में हो सकता है, मीन्स उसके कॉलम कई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके रो कई भी हो सकते हैं, उसके कॉलम कई भी हो सकते हैं, उसके रो जो है दो ही होने चाहिए, या फिर जिस क्रॉस का या जिस कह सकते हैं कोटि का या जिस ऑर्डर का हमारा पहला मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट मैट्रिसेस पे। तो आगे चलते हैं, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा। क्वेश्चंस को करते हैं डायरेक्ट। मल्टीप्लाई जो है हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो है ए बी क्या यार, क्योंकि हमारा जो ए बी होता है इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो फिर हम क्या करेंगे भैया, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते थे। अब यहाँ पर 2ab नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी ए, ठीक है।
यानी कि ये फॉर्म अब रहेगी फॉर मैट्रिसेस के लिए। जहाँ कहीं भी आपको देख गया या फिर पूछ लिया निकालने को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा फॉर मैट्रिसेस, तो हमारा फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे में हमारा क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है रीजन एंड असर्शन का। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन मतलब होता है रीजन मतलब होता है कारण, एंड असर्शन मतलब असर्शन होता है, भाई नहीं पता हिंदी इसकी। असर्शन है और रीजन है, मतलब ये आपको कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, एक प्रकार से आपको गिवन दिया गया है और उसके लिए वो रीजन दिया गया है कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, बस यही हमको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि एनडीए वालों को इस तरह के क्वेश्चन पूछने की आदत है या फिर इस तरह के क्वेश्चन से प्यार है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को देख पाएंगे और जज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि P एक मैट्रिक्स दिया है आपको। ठीक है पहला है, मीन्स आपको एक 1 एंड 2 मान लीजिए अगर जो, तो कह रहा है कि P जो है ये एक मैट्रिक्स दिया है और ये कह रहा है इज इनवर्सिबल, मीन्स ये इनवर्सिबल है। इनवर्सिबल मतलब क्या होता है कि ये इसका ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, इनवर्स इसका निकल सकता है। एंड रीजन दिया गया हमारा कि ये इनवर्सिबल क्यों है, ये दिया गया है कि P इज सिंगुलर। ठीक, अच्छा, अब इसमें कह दिया गया आपसे कि P क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और वह एक इनवर्सिबल है। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है, मीन्स इसमें आपका करेक्ट क्या होगा, बोथ करेक्ट होंगे कि एक करेक्ट होगा दूसरा गलत होगा या फिर दोनों गलत होंगे, यही हमको देखना है। पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, मतलब दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर कह रहा है और कह रहा है कि आर जो है, मीन्स आर, इसको आर कहेंगे ना, ये आर है, तो आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन्स इसी वजह से, मीन्स ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों इनवर्सिबल है। ठीक है, तो यही हमको देखना है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आपका पहला क्या है, P इज इनवर्सिबल, और रीजन दिया है, रीजन यानी कि जो बता रहा है, जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि क्या P इज सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज ये कि सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जानते हैं क्या होता है, आपको हमने बताया हो ना भी बताया हो तो भी जान लीजिए। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बताया था मैंने पिछले वीडियो में, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि आपका जो मैट्रिक्स का मॉड हो, मॉड ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर जो मॉड ए 0 होना चाहिए, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, क्योंकि यह कह रहा है P इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैट्रिक्स सॉल्व करना मैंने बताया ही था आपको, मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए इसका 3 इंटू 10 करेंगे, हम यही सॉल्व कर रहे हैं। 3 इंटू 10 मीन्स आपके जो डायगनल्स होते हैं, सबसे पहले उनको, जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30, एंड माइनस होगा क्या हमारा, 5 6 जा 30। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये दिख रहा है कि हाँ क्या P हमारा एक जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ठीक है, ये तो पता हो गया कि हमारा जो मॉड ए था वो 0 निकला, मीन्स मॉड P अगर जो देखा जाए तो हमारा 0 आया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये इनवर्सिबल है कि नहीं है। ठीक है, मॉड ए हमारा, तो ये तो 0 आ गया, ये तो हमारा पता चल गया, हमको पता चल गया कि हाँ ये सही है, यानी दूसरा जो कह रहा है वो सही है। ठीक है, अब पहले पे चलते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, मीन्स अगर जो आपको P का इनवर्सिबल का मतलब कि P का जो है इनवर्स निकल सकता है। अगर जो P का इनवर्स निकालना होता तो हमको क्या पता होना चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड P। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए, हमको क्या एडजॉइंट ऑफ P निकालना पड़ेगा या मॉड P निकालना पड़ेगा। तो इनवर्सिबल हो जब ये इसकी वैल्यू कुछ आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर जो इसकी कोई वैल्यू ना आए तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इनवर्सिबल नहीं है। अब अगर जो मॉड P हमारा 0 है, यही देखिए, अगर जो मॉड P हमारा क्या है, 0 है,
तो क्या ये इन्वर्सिबल होगा? इसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, हमको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, बिकॉज जीरो से आप किसी भी संख्या में या किसी भी चीज से अगर जो आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि P इज क्या है, नॉट इनवर्सिबल है, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। ठीक है, यानी हमारा दूसरा मीन्स पहला क्या हुआ, गलत हो गया। मीन्स पहला ऑप्शन हमारा जो दिया था कि P इज इनवर्सिबल है, पहला असर्शन जो हम कहते हैं वो हमारा क्या है, गलत है। तो अब हमको क्या पता चल गया कि पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि A इज करेक्ट एंड बट B इज नॉट। नहीं, बोथ तो होगा नहीं, खत्म मामला, क्योंकि दोनों सही तो है नहीं, एक ही सही है, कौन सा, B वाला। तो B इज क्या है, करेक्ट है, बट A इज नॉट, क्योंकि A तो करेक्ट है नहीं, तो ये भी खत्म, और नन ऑफ को एक तो सही है, यानी B सही है हमारा, यानी B ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है, और इसी से हम जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि कंसेप्ट की बातें किस तरह से पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये तो अभी RS अग्रवाल की बुक से, जब पाथफाइंडर के क्वेश्चंस करेंगे तो आप में उसमें तो हर एक क्वेश्चंस में आपसे बस कंसेप्ट की ही बात किया हुआ है, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं, और एनडीए के प्रीवियस ईयर में भी यही हाल होती है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से वो ब्रॉड क्वेश्चंस या फिर लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सीधे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कंसेप्ट पे। अगर जो कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा बस उसी टाइप का है, इसमें ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप पहले के ऑप्शन जैसे सेम पहला वाला जो ऑप्शन था इसके पहले वाले का ऑप्शन, वही इसका भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये भी एक रीजन एंड असर्शन वाला ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंसेप्ट ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर हो, और कह सकते हैं ये गेनिंग मार्क्स मीन्स मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस लगाने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड 6 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर जो आप जान रहे हैं तो बस तुरंत आप देख के उसको लगा सकते हैं, देख के टिक मारना रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में कह रहा है, मीन्स जो असर्शन है वो ये कह रहा है कि x एक मैट्रिक्स है जो कि एक क्या है, इनवर्सिबल है। ठीक, फिर वही बात, इनवर्सिबल की बात कर लिया है, तो यानी कि हमारा x इक्वल्स टू मीन्स x इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ x अपॉन मॉड x की कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये इनवर्सिबल होगा। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए, पहली बात। दूसरे के लिए कह रहा है कि x इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था क्या, सिंगुलर लिख के लिए मैंने बताया था, सिंगुलर के लिए मैंने बताया था कि मॉड ए क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो नॉन सिंगुलर अगर जो है कोई मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा मॉड ए जो होता है वो इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। ठीक है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स अगर जो कहे तो मॉड ए इक्वल्स टू 0, लेकिन नॉन सिंगुलर कहे तो मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉड ए इक्वल्स टू 0 एंड नॉन सिंगुलर के लिए मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब नॉन सिंगुलर के लिए मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 0 आएगी कि नहीं आएगी, वो तो अभी बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मॉड एक्स निकालते हैं हम, मॉड एक्स क्या है हमारा, मॉड एक्स निकाला हमने क्या कि पहले डायगोनल्स का एलिमेंट का मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 एंड आफ्टर दैट जो बचा हुआ है ने 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि मॉड ए जो है -2 मीन्स मॉड, ठीक है, मॉड की हमारी वैल्यू क्या आई, 0 नहीं आई, मीन्स दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। अब मॉड अगर जो 0 नहीं आया तो ये इनवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, मीन्स इसकी वैल्यू अब इसकी वैल्यू निकलेगी ना, कि यहाँ पर मॉड ए -2 आ गया जब हमारा मॉड एक्स, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए में कुछ भी वैल्यू हो तो उसकी कोई वैल्यू ना कोई तो वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अगर जो देखिए इनवर्सिबल के लिए एक ही कंडीशन है कि जब वो इनवर्सिबल नहीं होगा, जब मॉड ए इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इसी कंडीशन पे आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी मैट्रिक्स क्या है, इनवर्सिबल नहीं होगी।
लेकिन अगर जो मॉड ए की कोई कुछ वैल्यू आएगी तो पक्का है कि वो एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि अगर जो उसकी वैल्यू आप इमेजिनरी भी ले लें तो वो एक क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स का फॉर्म होगा, तो उसका भी हमारा क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है। ठीक है, इसलिए केवल केवल एक कंडीशन है, जब बस यही याद करिए, केवल केवल एक कंडीशन है, जब मॉड ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तभी किसी मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा मॉड ए क्योंकि -2 आ गया है, यानी वो 0 नहीं आया है, तो ये भी हो गया कि हाँ वो नॉन सिंगुलर है, एंड इससे ये भी प्रूव हो गया कि वह एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स भी है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी आर राइट। अब एक चीज और चेक करना है कि ये इसका मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो ये भी सही है। अगर जो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता तो हमारा क्या ये इन्वर्सिबल रह जाता, मीन्स क्या इसका इनवर्स निकलता, अगर जो ये सिंगुलर मीन्स एक्स अगर जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, मॉड इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 0 आती, तो क्या हम इसको कह सकते थे कि या मीन्स या एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, नहीं कह सकते थे। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ यह इसका क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मीन्स इसके लिए हम क्या कहेंगे, ए जो है हमारा परफेक्ट आंसर होगा। मीन्स ए एंड बी मीन्स बोथ ए एंड बी आर राइट, एंड ए मीन्स बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं ये दो क्वेश्चन आपको समझाने में टाइम लग गया, क्योंकि अगर जो कंसेप्ट आप पकड़े हों तुरंत आप जान जाएंगे कि कहाँ से क्या ये पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, और तुरंत आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हमें यही करना रहता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सही करना। ठीक है, तो कंसेप्ट जरूर बिल्डअप करिएगा और कंसेप्ट के वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ a इज इक्वल्स टू 3 - 1 मीन्स एक हमारा मैट्रिक्स दिया है a। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, इसकी हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए पहली चीज, आप इसको चाहे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कहें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज कहें, दोनों में कोई अलग बात नहीं है। कैसे, ये मैं आपको बता दूंगा। इस पहले वाले का मतलब है मीन्स इसका जो दिया है, इसका मतलब ये है कि आप पहले एडजॉइंट मीन्स ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान, हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो इसका कॉलम हो या फिर जो इसका रो हो वो एडजॉइंट का क्या मीन्स ट्रांसपोज का क्या होता है, कॉलम हो जाता है। तो इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा रो है 3 - 1, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेंगे 3 - 1। ये हमारा रो में है -2, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे -2 इंटू और 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज मीन्स इसका क्या है, ट्रांसपोज है। अब इसका एडजॉइंट निकालना। ठीक, एडजॉइंट निकालना कैसे होता है, आपको एडजॉइंट निकालना रहता है, इसको इसको क्या करेंगे, हम हाइड करेंगे। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या किया, हाइड क्या बचा, क्या 5 आया। ठीक है, एडजॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, 5 आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 से देखिए क्या होता है, देखिए आगे फिर -2 है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसके लिए मैंने आपको साइन निकालना भी सिखाया था कि -1 के पावर क्या होता है, -1 के पावर में r+c, थोड़ा r प्लस क्या होता है, c होता है -1 के पावर में। ठीक है, अब इस -1 के पावर r+c मीन्स रो होता है ये, और ये होता है कॉलम। ठीक, तो कॉलम होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट रो के लिए है तो फर्स्ट रो पहले ही कॉल मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट लिख लेंगे -1 के पावर 1 प्लस में, इस कॉलम के लिए हम क्या लिख लेंगे, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम है, मीन्स -1 के पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव साइन आ गया हमारा यहाँ से, तो यानी इस पर पॉजिटिव साइन रहेगा। तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए प्लस माइनस हो जाता है, और ये माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, अभी इसके लिए भी माइनस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप इसके लिए निकालेंगे -1 के पावर, पहला क्या है, सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो इसके लिए हमारा -1 के पावर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इसके लिए मैं इसका कह रहा हूँ कि ये क्या होगा हमारा, मीन्स माइनस साइन पे आएगा। ठीक है, तो हमने साइन निकालना तो मैं बताया ही हूँ आपको,
और इसके लिए शॉर्ट मेथड यही है, तेज़ी से करने के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 5 हो गया। दूसरे के लिए -2 है, माइनस ये भी रहेगा, तो -2 है, तो इसको आप क्या करेंगे, हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद क्या होगा, -1, -1 है तो पहले से माइनस रहेगा और -1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। फिर क्या है, अब यहाँ से फिर आप देखेंगे इसको, यानी हमारे थर्ड एलिमेंट्स के लिए। थर्ड एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, -2 आ रहा है, -2 और पहले से ही माइनस रहेगा इसमें साइन, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। आगे फिर क्या होगा, इसके लिए फोर्थ एलिमेंट के लिए, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो, ठीक है, हाइड करेंगे, 3 आएगा एंड पॉजिटिव भी रहेगा ये। तो हमारा क्या आया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, मीन्स ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट है ये, मीन्स ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, चाहे आप एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कहें या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कहें, ठीक है। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स पहले से आपने ए का ट्रांसपोज निकाला फिर एडजॉइंट निकाला, और मैं कह रहा हूँ पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए इसका, उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए, तब भी इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, जब सेकंड मीन्स सेकंड इंटू सेकंड मीन्स 2 × 2 का 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, सभी एलिमेंट्स को अपनी जगह से क्या कर दें, चेंज कर दें। यहाँ जो 3 है मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं ये भी ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या करेंगे, ये 3 जो क्या है, क्रॉस वाले एलिमेंट्स हैं, इन क्रॉस वाले एलिमेंट्स को अपनी जगह से चेंज कर दीजिए, बस इनके सीधे सीधे। 3 की जगह पे आ जाएगा 5 एंड 5 की जगह पे आ जाएगा 3, ठीक है। और -2 है, -2 की जगह पे 1 आ जाएगा एंड माइनस ये -2 है, -2 यहाँ आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इन दोनों जो एंटी डायगोनल्स हैं, जो हमारे रियल डायगोनल्स नहीं होते हैं, उनके क्या कर दें हम, साइन चेंज कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ आ जाता है। मीन्स देख लीजिए यहाँ पर सेम चीज़ आया, ठीक। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम आगे, ठीक है। मैं कह रहा था चाहे आप इसका करिए चाहे इसका करिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब एडजॉइंट इसका निकालेंगे। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं कह रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को उनके एंटी से मतलब उनके सामने वाले से क्रॉस में चेंज कर देंगे। उसके बाद ये माइन इसको हम इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया और साइन बदल दिया हमने, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसका क्या करें, आप सीधे सीधे ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करिए, देखिए अभी देखिए ये रो है, इसको हम कॉलम बनाते हैं, 5 × 2 रो का कॉलम आ गया। फिर ये रो है, इसका भी हम बनाते हैं 1 × 3। देखिए सेम आया कि नहीं आया। मीन्स ये प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मीन्स ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट हो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इस क्वेश्चन से यही सिखाने की कोशिश किया था मैंने कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मीन्स ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट हो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज हो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स मीन्स 0 1, ये हमारा मैट्रिक्स है, ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और कह रहा है ये एक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स ए इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको फाइंड करना व्हाट इज लेमडा इज इक्वल्स टू, लेमडा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने का क्या एक मीन्स क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है कि मॉड ए इक्वल्स टू 0 होता है। मीन्स अगर जो कोई ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें मॉड ए इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमें इसका मॉड जो है निकाल के उसको 0 करना रहेगा। तो मॉड ए क्या होगा हमारा, देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने इस 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का मॉड निकालना बताया है, ठीक है। क्या करते हैं, एक रो उठा लीजिए, किसी भी रो के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, पूरा कह सकते हैं विस्तार करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहला रो मीन्स पहला ले लिया हमने, इसमें क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव से प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे चलता है अल्टरनेट से। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 0 आ गया यानी कि पहले प्लस है,
फिर हम ले लें, क्या हो जाएगा, अब ये फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो हमारा एक सब मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें ये इस डायगोनल्स वाले को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 मीन्स 0 होगा, माइनस 3 3 जा 9 और ये माइनस भी है तो -9 आएगा, मीन्स -9। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके लिए हमको क्या लेना है, -1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो क्या कर लेंगे, हम हाइड कर लेंगे, तो फिर हमारा सब मिलेगा क्या, -1 इंटू 0 फर्स्ट, तो 0 हो गया, -3 लेमडा हो जाएगा, तो ये 3 लेमडा हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट में हमको पॉजिटिव साइन लेना है लेकिन वो निगेटिव है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, अब थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो क्या कर लेंगे, हाइड करेंगे, तो हमारा सब मैट्रिक्स क्या आएगा, -1 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 मीन्स 3 आ गया, एंड आफ्टर दैट लेमडा इंटू 0 मीन्स 0 ही होगा, तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा ये मॉड अगर जो हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, इस 0 से किस में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा हमारा, -3 लेमडा केवल बचा, यहाँ क्या बचा, केवल 3 बचा। ठीक है, तो -3 लेमडा एंड -1 क्या हो जाएगा, 3 लेमडा, एंड इधर से 3 2 जा 6 माइनस में। अब हमें क्या करना है, मॉड ए इक्वल्स टू 0 करना है, मीन्स कह सकते हैं कि 3 लेमडा -6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल्स टू -6 अपॉन +6 अपॉन 3। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, मीन्स लेमडा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिसमें लेमडा की वैल्यू 2 आ रही है। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ये तो बताने में टाइम लग गया, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, और एक अप्रोच ये होता है कि अगर जो आप मैट्रिक्स देख कर ये बता लें कि ये 0 कैसे होगा, मीन्स मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता हो, तो उनका यूज करके आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें, तब मीन्स मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी लेके लगाएंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं निकलता, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो होता है हमारा कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन इस मैट्रिक्स का जब हम मॉड निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदल जाता है, और उसे उसकी वैल्यू होती है, तो उसी से फाइंड किया जाता है। इसीलिए जब ये मॉड या इसका जब मॉड निकाला जाता है तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाता है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज फॉलो करने लगती हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देख, तो अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहली बात नोटेबल पॉइंट ये है कि ये एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ए बी इक्वल्स टू ए, और मल्टीप्लाई जो भी किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई जो होता है वो स्क्वायर होना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन स्क्वायर रहेगा तभी उसका मीन्स कह सकते हैं एक कंटेंट होता है, एक पार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर जो है मीन्स अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये कई केसेस में होता है, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए सिंपल ए बी और ए बी इक्वल्स टू ए दिया है एंड बी इक्वल्स टू बी दिया है, तो इसी का यूज करना हमको एक क्वेश्चन से। तो ए स्क्वायर है यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू रख देंगे, b इक्वल्स टू बी ए दिया है, a इक्वल्स टू ए बी दिया है, तो यहाँ से रख देते हैं a और ए बी हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ से b की जगह पे जब हम रखेंगे बी ए, ये रख दिया हमने। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए हमको यहाँ से निकालना क्या है, हम इस ए को चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे। ठीक है, ये किया जा सकता है ना, तो हम इसको लिख देंगे ए ऐसे हुआ और ये बी ए क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया,
फिर हमने क्या किया, इस ए बी को मीन्स इस ए को इस बी को भी इधर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से बी किया, बस फॉर्म बदला है और कुछ नहीं किया है, बी, और यहाँ से हम लिख देंगे इसको ए बी, एक में कर दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी ए है, बी ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए बी और ये क्या हो गया हमारा बी ए, और ए बी क्या है, यहाँ से ए है, बी ए क्या है हमारा बी, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी आ गया। तो ये था एक अप्रोच जो क्वेश्चन का यूज करके करना था हमें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली बिना मतलब ज़्यादा मत दिमाग लगाया करिए। ए दिया है, बी दिया है, डेफिनेटली ए, अगर जो बी ए बी एक दिए हैं तो इनका आंसर यहाँ पर अगर जो माइनस होता तो ए माइनस बी आता, प्लस होता तो प्लस आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहीं पर अगर जो माइनस दे देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यहाँ पर प्लस है इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ऐसी कंडीशन दी हुई है तो बस एक बार इसको देख लीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया आपका काम, आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है, इफ A is an inversible square matrix and K is a non-negative real number then K A का होल इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें जो दी हुई है ना, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अपने आप सोचेंगे हाँ ये चीज़ें होनी ही चाहिए। और नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि वो निगेटिव नहीं है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है और उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। और यूनिवर्सिबल कह दिया तो इसका मतलब उसका मॉड क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने आप एनालाइज करने लगेंगे जब आप सब चीज़ों को जान जाएंगे कि यूनिवर्सिबल क्या होता है, नॉन निगेटिव क्या होते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को बस आप जान लेंगे एक बार तो आप पक्का पूरी तरह से इन सब क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकेंगे कि कहने का मतलब क्या है इसका। इसका मतलब यहीं से बस था, बाकी सब क्वेश्चन बकवास था, कुछ सब इसमें पढ़ना नहीं था, बस केवल इतने देखना था कि ये क्या है। अब देखिए क्या होता है जब कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखिए जब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इनवर्स में हो गया तब तो ठीक है, चलिए इनवर्स से हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, उसमें के से हम कर दिया मल्टीप्लाई तो कर दिया। लेकिन अगर जो इस तरह का फॉर्म दिख गया जहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सभी जो पावर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसमें भी वही सिस्टम चालू रहता है, पावर्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन केवल इनवर्स के केस में, एडजॉइंट के केस में ये चीज़ें बदल जाती हैं, जो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो के का इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/k, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो बस यही हमारा आंसर था, इतना ही समझना था इसमें कि ये चीज़ इसमें बट जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कोई भी जब आप ए इनवर्स निकालेंगे, किसी मतलब के इंटू ए का इनवर्स निकालेंगे आपको, तो आपको वो चीज़ दिखेगा, क्योंकि अगर जो आप उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको के कॉमन मिलेगा, और ऊपर से के स्क्वायर में भी कॉमन मिल सकता है, मीन्स ऊपर से कुछ कॉमन ना भी मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ऐड रहता है एक हमारे डिटर्मिनेंट में और उसके एडजॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए 1/k हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे ही के का हो मीन्स कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हुए किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो उस कांस्टेंट का भी इन्वर्स हो जाता है, बस इतना सा ही इसमें ध्यान देना था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट, अब देखिए आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे दिया गया जो कि इमेजिनरी फॉर्म में है, तो इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसमें बोल दिया कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, जो कि एक हमारा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में होता ही है, एंड ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ठीक। तो ए क्या है हमारा, आई है, जीरो है, जीरो है, आई है। अगला हम लिखेंगे आई है, जीरो है, जीरो है, आई है। अब देखिए ये सब लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, अभी मैं करके दिखाऊंगा भी आपको कैसे नहीं। तो इसका रो इसका कॉलम लिखिए, चलिए आई आई हो गया तो आई स्क्वायर ऊपर यहाँ आ जाएगा, मीन्स आई स्क्वायर आ गया। फिर इस जीरो का इस जीरो से तो जीरो हो जाएगा, फिर देखिए जीरो का जीरो से यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो से इस जीरो सॉरी
इस जीरो का जीरो से इसमें हो गया, इस आई का इस आई से हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर मेरा आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बोल रहा है माइनस वन रख दीजिए, जीरो जीरो -1, बस यही हमारी वैल्यू है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या सही है। अब देखिए मैं कह रहा था क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ क्यों। आपको निकालना क्या है ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं आप, देखिए सबसे पहला काम लिखना जरूरी नहीं है, क्या आप सीधे इस ए का ऐसे लिख लीजिए आई जीरो जीरो आई। ठीक है, आपको पता है इसका रो होगा इसका कॉलम होगा, या फिर इसका रो होगा उसका कॉलम होगा आई स्क्वायर में, तो इसका रो लिया इसका कॉलम, सीधे ऐसे देख लिया करिए, इसका रो इसका कॉलम, तो आई स्क्वायर और जीरो से जीरो, यहाँ से आई स्क्वायर आ गया, और इस फिर दूसरा यहाँ जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। इस जीरो का देखिए, इस रो का देखिए, इस जीरो का इसमें जीरो, इस जीरो का इसमें जीरो, फिर इस जीरो का इसमें जीरो हो जाएगा, और इस आई का इसमें क्या होगा आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वैसे भी दिख गया, और यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हैं। ये था एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये था कि अगर आपको ये पता हो कि किन्हीं भी दो, ठीक है, किसी भी दो कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, ठीक है, किसी भी दो यूनिट मैट्रिक्स की का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो भी एक हमारा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। कैसे देख सकते हैं आप लगा के देख लीजिएगा, अगर जो आपको पता हो आपने किया हो तो। ठीक, पहली बात क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर जो आप यहाँ से आई इसमें से आई क्या कर लें कॉमन ले लें। कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन कर सकते हैं जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं वैसे सब, जीरो से में से कुछ भी कॉमन लिया जाए जो जीरो ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आई कॉमन ले लें तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा आई, और इनटू में ये आई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में से आई हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो हम आई से कह सकते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ क्या जीरो तो है, यहाँ बचेगा वन, तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया आई इंटू वन जीरो मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब जब हम इसको लिखेंगे मीन्स, अब जब ऐसे सोचिए जब इसका स्क्वायर करना है तो यानी कि यही वाला फिर से एक बार होगा ही, तो ये आई यहाँ से आया वन जीरो जीरो वन, और एक आई फिर आप लिखेंगे वन जीरो जीरो वन। ठीक है, तो ये आई और ये आई क्या हो जाएंगे आई स्क्वायर हो जाएंगे, और इसका तो हमें पता है क्या आएगा जीरो वन। अब इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, माइनस वन ये हो जाएगा जीरो वन हो जाएगा जीरो -1। इतना भी नहीं देखना, केवल ये दो देख लीजिए, दो एलिमेंट्स इसमें इसमें मिल कर रहे हैं, बाकी ये दोनों तो खत्म ही हो जाते हैं। अगला एलिमेंट कोई भी देख लिए तो आप सीधे सीधे आंसर आ जाता आपका। तो ये अप्रोच था, एग्जाम अप्रोच यही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स एक मैट्रिक्स दिया है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमको थीटा फाइंड करना है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि मॉड ए क्या होगा इसका जीरो होगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस यही इतना जानना था इसमें। देखिए कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं सभी मैट्रिक्स के, ऐसे ही एप्लीकेशन से बनाकर क्वेश्चन देता है और कहीं बाहर से नहीं क्वेश्चन आता है, चाहे एनडी होगा चाहे एयरफोर्स हो गया। अब इसका हमें क्या करना है मॉड ए निकालना है, क्या जीरो करना है। तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा देख रहा होगा, ये जीरो है ये जीरो है ये जीरो है, तो हम जो है थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसका क्या कर देंगे विस्तार कर देंगे, या इसका ओपन कर देंगे इसको। ठीक है, तो इससे जीरो होगा तो इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो, मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जो आप इस एलिमेंट को लेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा समथिंग कुछ भी आएगा, इस एलिमेंट को लेंगे चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए जीरो होगा, समथिंग कुछ आएगा तो जीरो समथिंग जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा केवल एक एलिमेंट, तो इसके लिए हमारा साइन क्या हो जाएगा देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस ही आया तो प्लस वन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमारा क्या आ गया सब मैट्रिक्स ये आ गया, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब गलती क्या करेंगे लोग यहाँ पे वन कर देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि वन होता है, तो आइडेंटिटी मत लगाइए यहाँ पे आप। अब ये सब तो जीरो हो गया, हमें इसको क्या करना है जीरो करना इक्वल के, तो यहाँ से हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, ये आया।
यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, अब क्या करिए, कॉस स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे, ये क्या है माइनस में है, जब इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, ये एक अप्रोच था। दूसरा अप्रोच ये है, मेरा कहने का ये मीन्स अप्रोच कह सकते हैं या जो भी आप कह लीजिए, ये है कि आप साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर, इसको भी साइन में बदल लें तो क्या होगा, कब हमारा माइनस होता है, मीन्स बताइए। अच्छा, दोनों तरफ अगर जो हम एक रूट लगा दें तो इस स्क्वायर से ख़त्म हो सकता है, लेकिन नहीं, माइनस है ना, तो नहीं करेंगे। तो कास साइन, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये कब खत्म होगा, माइनस साइन माइनस कब होता है, देखिए इसमें तो हमारा प्लस रहेगा, इसमें क्या होता है ए एस टी सी, देखिए क्या होता है ए एस टी सी, साइन हमारा इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ रहेगा, यानी कि पाई प्लस समथिंग कर दें, अगर जो हम साइन, अच्छा पाई में भी तो नहीं चेंज होगा क्योंकि वहाँ पर कॉस ही रहता है, तो हमारा बदलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, पाई मीन्स 270 प्लस कह सकते हैं 270, कह सकते हैं क्या, अगर जो हम 2 पाई माइनस पाई कर दें, क्या कर दें, 360 माइनस कर दें, इसमें देखिए इसमें इसमें क्या साइन चेंज होता था कॉस में, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस पाई कर देते हैं, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा कर देते हैं, सॉरी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए तब हमारा माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, क्या, स्क्वायर, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई माइनस थीटा, और इस थीटा से जब ये इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा 2 थीटा बराबर 2 पाई, और थीटा इक्वल्स टू हमारा दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, ओके मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए अब हम जब साइन साइन खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा केवल थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। ठीक, अब ये थीटा जब हमारा इधर आएगा, जब ये थीटा इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई हो जाएगा, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको लेंदी प्रोसेस लग गया। अब आप एग्जाम अप्रोच देखिए, कैसे हम एग्जाम में लगाएंगे, ये था मेथड। ठीक है, एग्जाम अप्रोच ये है कि ये मैट्रिक्स कब हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स तो रहेगा नहीं, जब इसका मॉड लिया जाएगा तो ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म होगा। ठीक है, पहली बार डिटरमिनेंट फॉर्म होगा, कभी मत कहिएगा कि मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो होता है, मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, 0 0 1 0 0, ये डिटरमिनेंट हमारा कब भाई जीरो होगा, देखो डिटरमिनेंट कब जीरो होगा, जब इसका कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। ठीक है, कैसे होगा, कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम, ये नहीं कि एक रो एक कॉलम। ठीक है, दो रो, अब इसमें से वैल्यू रखिए, अगर जो मैं पाई रख दूं तो ये -1 हो जाएगा, ये पाई जीरो हो जा सकता है, ये जीरो हो जाएगा, -1 होगा, तो फायदा हो सकता मीन्स ये देखिए यहाँ से माइनस हो सकते हैं। ठीक है, ये एक अप्रोच है कि आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, ऑप्शन था ये रख दीजिए। ठीक है, ये था। दूसरा, अगर जो हम इसी के कर दें तब भी हमारा वैल्यू वही आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही ध्यान रखना है कि उसमें जो है हमें उसको 1 नहीं ले लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम उसको 1 लेके कहें वो 1 इक्वल्स टू 0, तो ऐसा तो कोई वैल्यू 1 कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप फंस सकते हैं, इसलिए हमको वो नहीं करना रहता है। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई यहाँ से आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई आ जाएगा हमारा पहले। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज 1, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए, कंसेप्ट बताए। आगे के वीडियोस में मैं आपको और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तो बचे ही होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, या 10 से हो सकता है ज़्यादा भी बचे हों। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, जिससे आप और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। चलिए चलते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।